आप देख रहे हैं सियासत। उत्तर प्रदेश में जैसे जैसे चुनाव नजदीक आ रहे हैं वैसे वैसे भाजपा लगातार चुनाव जीतने के लिए बदलाव करने लगी है। योगी मंत्रिमंडल विस्तार और 4 विधान परिषद सदस्यों के नामों और जातियों के सामने आने के बाद यह साफ हो गया है कि बीजेपी अमित शाह की रणनीति अपना रही है। नमस्कार, मैं हूं तुषार और आप देख रहे हैं हमारा खास कार्यक्रम सियासत, जिसमें आज हम बात करेंगे यूपी चुनाव में बीजेपी के जीत के फॉर्मूले के बारे में। फॉर्मूले के तहत प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की महत्वाकांक्षी किसान फसल बीमा योजना की शुरुआत बरेली से की गई, तो उज्ज्वला योजना की लॉन्चिंग के लिए पूर्वांचल के बलिया जिले को चुना गया। राष्ट्रीय कार्यकारिणी के लिए भी इलाहाबाद का चयन किया गया था, जो बीजेपी की राजनीति के लिहाज से अत्यंत ही पिछड़ा क्षेत्र था। एक बार फिर बीजेपी की रणनीति अगले 3 माह के भीतर यूपी में भगवा माहौल बनाने की है। बीजेपी को पता है कि माहौल बनाना और जमीनी स्तर पर उसे वोटों में तब्दील कर पाना आसान नहीं होता, इसलिए पार्टी ने खुद को मुकाबले में आगे रखने और चुनाव के बाद के समीकरण को देखते हुए कारगर रणनीति पर काम तेज कर दिया है। बीजेपी उत्तर प्रदेश को 6 जोन के लिए अलग अलग चुनाव और संगठन प्रभारी की देखरेख में चुनावी रणनीति पर काम कर रही है। बीजेपी की राजनीति त्रिस्तरीय है। एक तरफ पार्टी पूरी तरह से जाति समीकरण को साध रही है, तो पश्चिम यूपी में ध्रुवीकरण की राजनीति भी चल रही है। तीसरे तरफ विकास का मुद्दा साथ साथ चल रहा है। बीजेपी ने सामाजिक समीकरण और गठबंधन का बड़ा गुलदस्ता बनाने की दिशा में कदम बढ़ा दिया। निषाद पार्टी और अपना दल से गठबंधन इसका नमूना है। सोशल इंजीनियरिंग का गुलदस्ता खुद शाह ने तैयार किया। पिछले चुनाव में लगभग 20% मुसलमानों को छोड़कर सवर्ण, पिछड़ा और दलितों के 80% वोट को टारगेट किया था, लेकिन इस बार बीजेपी ने सामाजिक समीकरण में भी माइक्रो मैनेजमेंट किया है। पार्टी 20% मुसलमान वोटों के अलावा करीब 10% यादव और 11% जाट वोटों को छोड़कर दलित पिछड़ों के बाकी वोटों को अपने पक्ष में एकजुट करने में जुट गई है। ओबीसी के कुर्मी वोट बैंक के आधार रखने वाले अपना दल के साथ बीजेपी का गठबंधन पहले से है और अब पार्टी की निशाने पर करीब दर्जन भर छोटी पार्टियां हैं। पार्टी ने जिस तरह ओबीसी दलित पर जोर दिया, उससे सवर्णों में नाराजगी न हो, इसलिए ब्राह्मणों पर भी चारा डाला जा रहा है। जितिन प्रसाद उदाहरण है। बीजेपी ने अपने सभी 6 जोन के क्षेत्रीय अध्यक्षों की नियुक्ति से लेकर पिछले निचले स्तर तक की टीम में सामाजिक समीकरण का खासा ध्यान रखा है। इसी राजनीति के तहत बूथ स्तर फार्मूले में भी जाति समीकरण को ध्यान रखा जाता है और आने वाले समय में जातिगत सम्मेलनों का सिलसिला तेज किया जाएगा। ये थी यूपी की भाजपा के चुनाव जीतने की रणनीति, जिसके दम पर भाजपा चुनाव जीतने के सपने देख रही है। ऐसी ही और चुनाव से जुड़ी रणनीतियों के बारे में जानने के लिए आप देखते रहिए हमारा खास कार्यक्रम सियासत।